परेशान हो रहे हैं। हम लोग तैयारी भी करें 2-2 3-3 साल, आपको अनाउंस किए 3 साल हो गया। हम लोग तब से आपकी बातों को विश्वास करके तैयारी कर रहे हैं और उसका परिणाम ये मिला कि आज यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं। 2-2 बाड़े से पान के पत्ते बट रहे हैं सड़क पे, 10 रुपये से 10 रुपये में पेपर, 5 रुपये का पान का पत्ता, 10 रुपये का लगा दो, 10 रुपये का। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं हो पा रहा है। 2017 के बाद कंटिन्यू एक प्रक्रिया चलती जाए, बस उसमें ये नहीं सुनाई कि बच्चों कभी पद कम थे तो बच्चे कम थे। या यूपी जो ये 62,244 पद है, इसमें बच्चे 50 लाख के बराबर हैं, तो इसमें सुनवाई उनको करना ही। कुक्के में दाल चावल दोनों बना के एक ही साथ और बना खा के फिर 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाते, फिर आते हैं 9 बजे। ये स्टूडेंट की ज़िंदगी आप सोचे कितना खतरनाक है, मगर उसे समझने को तैयार नहीं है। नेता अधिकारी ये समस्या नहीं समझने वाले हैं। आप समझने ये नहीं है क्योंकि वह एसी में बैठे हैं और ये नाकामी कितना भी छुपाना चाहिए, जवान छुपने नहीं देंगे। ये अपना हक है कहेंगे, चाहे जान दे रहेंगे, कितना भी करा दें, इसलिए हम यहाँ आगे ताकि री एग्जाम हो। सरकार ये चाहती है कि नहीं हम बच्चों की आवाज़ को दबा दें, लेकिन वो नहीं दबा पाते। भाई 10 के कमे हम सब रहते हैं, 5,000 घर से पाते हैं, 400 पिताजी मजदूरी करके कमाते हैं, सब हमें देते हैं, 300 में घर चाहते हो। 10 बाई 10 के कमे सुबह 6 बजे उठते हैं और यहाँ भी भाग जाते हैं। दिल्ली में काम कर रहे हैं, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन आके बोल रहे हैं कि 138 क्वेश्चन मार के आया हूँ, क्लियर 138। और अब तक सऊदी में तो उनको मालूम नहीं था। एक वो आया कि वैकेंसी आई एग्जाम देने, 138 मार के क्लियर मार के आए। 100 क्वेश्चन पर आ गए, 102 पे वो ट्रक चला के 135 को पेपर मिल गया था। हाँ, एग्जाम लेकर रहेंगे। कल से यहाँ बैठे हैं और रात में कहाँ कहाँ भटके हैं ये कोई नहीं जानता। ये नेता अधिकारी नहीं समझते हैं कि कहाँ आदमी रहता है, गरीब परिवार का लड़का। नेता अधिकारी कोई नहीं समझेगा। हमको नेता अधिकारी से मतलब ही नहीं है। हमारा एग्जाम री-एग्जाम कराया जाए बस, और साफ़ सुथरी तरीके से कराया जाए, लापरवाही तरीके से नहीं। भेड़ बकरियों के तरीके से गली गली में दे दिया जाता है सेंटर। बताइए ये कैसा न्याय है। और यूपीएससी एसएससी का लीक नहीं होता है, लीक भी होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। यहाँ 60,000 के 60,000 सीट बिक जाते हैं। ये बताइए कैसा न्याय है। मान लीजिए इतना जी कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस वाली सरकार है, एकदम किसी का मतलब जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो पेपर लीक करने वाले पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए। 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हम लोगों के साथ बिल्कुल भी अन्याय हो रहा है और ये अन्याय हम लोग नहीं झेल सकते हैं। देखिए सभी लोग छात्र हैं, आप भी कुछ कहना चाहिए? सर हमें कहना चाहते हैं कि साच हम लोग भर्ती बोर्ड को पहुंचा चुके हैं। भर्ती बोर्ड को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और सब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है। सबके मोबाइल में व्हाट्सएप पे ट्विटर के माध्यम से पहुंच गया है और एग्जाम से पहले सुबह में सब पेपर आ गया सबको बच्चों के पास। और जो बताए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सब कुछ नहीं करेंगे, बहुत 110 करेंगे बच्चे सर, जो नकल पा गए 140 145 किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं भर्ती जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, क्योंकि सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए और जल्द से जल्द भर्ती को निरस्त करना चाहिए। और भर्ती बोर्ड मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है, जो कि पूरा सबके मोबाइल में पेपर आ चुका है। नहीं सर, भर्ती बोर्ड के पास प्रमाण हम लोग दे चुके हैं और सर भी सब देने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के पास बच्चे भी साक्ष्य दे दिए हैं। भर्ती बोर्ड कल रेणुका चौधरी बोली हैं कि 2 दिन समय चाहिए, और 2 दिन में हम लोग देखेंगे, 2 दिन में निरस्त हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा सर। हम कह रहे हैं यूपी पुलिस से बढ़िया तो यूपी बोर्ड का पेपर था। लीक तो कम से कम नहीं होता भी तो दिखता नहीं। इनको ऐसा किया कि ऐसे यूपी बोर्ड का मतलब दिखता नहीं। कक्षा 10 का पेपर तुमने ऐसा बाड़े से पान के पत्ते बट रहे हैं सड़क पे, 10 रुपये से 10 रुपये में पेपर, 5 रुपये का पान का पत्ता, 10 रुपये का लगा दो, 10 रुपये का पेपर ले जाओ। तुम यूपी बोर्ड का जो यूपी पुलिस का पेपर था वो बिक रहा था। बनारस चले जाओ, जिस सेंटर पे चले जाओ वो बता देंगे तुमको बिक रहा था। इनसे बढ़िया तो यूपी बोर्ड का पेपर होता है। FIR है, सबसे बड़ा सबूत FIR है। जो FIR हुई है 147 क्वेश्चन की चिट जो पकड़ी गई है, सबसे बड़ा सबूत तो वही है ना यूपी PRB के लिए। लालगंज में सबसे पहले लखनऊ में ही FIR की गई। बस सबसे पहले लखनऊ में FIR की गई है चिट वाली। उसके बाद टेलीग्राम पे और जितने भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया हैं सब पे रात के 2:30 बजे 7 बजे उस पेपर का साक्ष्य भेजा गया है कि ये पेपर लीक हो चुका है। पेपर फिर सेकंड मीटिंग का पूरा मैच कर रहा है, तो कितना साक्ष्य दें? पूरा साक्ष्य दे ही दिए हैं सर, कुछ करना है ही नहीं इन लोगों को। पेपर तो लीक किए हैं बहुत ऊंचे स्तर पे ये लोग। फिर भी क्यों नहीं मान रहे हैं? फिर री एग्जाम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब सर री एग्जाम की मांग इसलिए नहीं, लांछन बहुत बड़ा लांछन लगेगा इनके ऊपर, है ना। इसमें एक कंडीशन है, इन्होंने 2017 के बाद जितना भी एग्जाम किया एक को पारदर्शिता से करवा नहीं पाए। चाहे अभी समीक्षा अधिकारी का देखिए, बच्चे इलाहाबाद में बैठे हैं, इन्होंने यूपी टेट करवाया, चाहे SI का ही देखिए, JI पाप दे के हम सबको भेज दिए थे, उसमें भी हम सब योग्य थे, हम सब एग्जाम क्वालिफाई करके आए थे, अंतिम में छठे थे, उसमें भी हम सब यहाँ आके धरना दिए। ये हुआ 2 दिन बाद आपको बताया जाएगा। हम सब चले गए विवेक से होकर के, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। वही आई पाप यहाँ भी देने की कोशिश की जाएगी, 2 दिन बाद आपको दिया जाएगा, मगर अब की ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम सब जब तक कोई
अच्छा मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं हो पा रहा है। 2017 के बाद कंटिन्यू एक प्रक्रिया चलती जाए, बस उसमें ये नहीं सुनाई कि बच्चों कभी पद कम थे तो बच्चे कम थे। और यूपी जो ये 62,244 पद है, इसमें बच्चे 50 लाख के बराबर हैं, तो इसमें सुनवाई उनको करना ही होगा जी। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरे 18 के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, मेरा काट पीट के 102 बन रहा है। मगर एक मेरा दोस्त है, वो मुंबई में ट्रक चलाता था, उसका 18 सेकंड में था, उसका 135 सही है। बताइए मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अच्छा, पढ़ के 100 क्वेश्चन पर आ गए, 102 पे, वो ट्रक चला के 135 उसको पेपर मिल गया था। हाँ, सऊदी में काम कर रहे हैं, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन आके बोल रहे हैं कि 138 क्वेश्चन मार के आया हूँ, क्लियर 138। और अब तक सऊदी में तो उनको मालूम नहीं था। एक वो आया कि वैकेंसी आई एग्जाम देने, 138 मार के क्लियर मार के आए हैं। वही तो ऐसे ऐसे लोग सर। एक बच्चे की जिंदगी कैसे होते हैं, 10 बाई 10 के कमे हम सब रहते हैं, 5,000 घर से पाते हैं, 400 पिताजी मजदूरी करके कमाते हैं, 100 हमें देते हैं, 300 में घर चाहते हो। 10 बाई 10 के कमे सुबह 6 बजे उठते हैं और ऐबे ही भाग जाते हैं, फिर आते हैं 12 बजे, एक कुक्के में दाल चावल दोनों बना के एक ही साथ और बना खा के फिर 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर आते हैं 9 बजे। ये स्टूडेंट की ज़िंदगी आप सोचिए कितना खतरनाक है, मगर वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन नेता अधिकारी ये समस्या नहीं समझने वाले हैं आपकी। समझने ये नहीं है क्योंकि वह एसी में बैठे रहते हैं, उन्हें गरीब की सुनवाई कौन करता? गरीब और कुछ चीज़ दबाने के यही बना के इन्हें दबाएंगे नहीं। जैसे शिक्षा खत्म नहीं करेंगे तो इनसे, जैसे शिक्षा खत्म कर दी इन्होंने तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर शिक्षित बच्चे रहेंगे तो जब क्वेश्चन किया जाएगा, भाई पूछेंगे उनसे ना कि आप ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब हम सब देखें साथ तो मांगे उनसे कि आप दीजिए। मात्र ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ पेपर देने से पहले ही उत्तर और प्रश्न सब आ जा रहा है। सर ऐसा ही प्रदेश हो गया कि आप पेपर देने से पहले कंडीशन हम बता दें, आपने भी दिया होगा, यूकेजी का आपको नहीं पता था क्वेश्चन क्या होगा, ये केजी में आपको नहीं पता था क्वेश्चन क्या होगा। हाई स्कूल इंटर में 53% पाए हम, जीआईसी से थे, चीटिंग एक पैसे की नहीं हुई, इतना शासन था था। जीआईसी का हम समझ सकते हैं फैजाबाद जीआईसी से। और यूपीपी की बात करें जिससे भविष्य बच्चों का, वो जैसे कि क्या बता दीजिए, एक बिस्कुट ऐसे फेंकते जाओ, ऐसे पेपर सब जगह पाया में आया है। संडे पे सब याद कहते थे उत्तर, हम सब क्या बताएं, आप बताइए। 2 किलोमीटर दूर है तो नकल नहीं होगी, 1 किलोमीटर दूर है जिसका स्कूल है उसका सेंटर उसमें गया तो नकल होगी सर। आयोग से अच्छा तो एक हम प्राइवेट टीचर जो 3,000 पे पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल, हम उसकी तुलना आयोग से कर सकते हैं। बताइए, वो पेपर नहीं देता बच्चों का कि भविष्य खतरे में जाएगा, और एक आयोग कितना बड़ा पद पे बैठे होने के बाद वो ऐसे पेपर बांट दिया, तो इससे अच्छा नाकामी क्या हो सकती है सरकार की। और ये नाकामी कितना भी छुपाना चाहिए, जवान छुपने नहीं देंगे, ये अपना हक है कहेंगे, चाहे जान चाहिए रहेंगे, कितना भी करा ले, इसलिए हम यहाँ आगे ताकि री एग्जाम हो। सरकार ये चाहती है कि नहीं हम बच्चों की आवाज़ को दबा दें, लेकिन वो नहीं दबा पाएगी। हम यहाँ योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी गरीब परिवार और मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ये पूरा अपना घर छोड़कर जाते हैं, 10 बाई 10 के कमरे में रहकर वो दाल चावल खा के अपनी पढ़ाई करते हैं। किसी नेता, किसी अधिकारी का बेटा इस तरह नहीं पढ़ाई करता है, वो पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है, वो पुलिस भर्ती का एग्जाम देने के लिए रात भर दिन भर नहीं जगता है। लेकिन जो आपके अधिकारी हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में जा रहा है। सोचिए, 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ उत्तर प्रदेश में ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है जैसे कोई पर्चा ऐसे ही फ्री में बांटा जा रहा है, किसी कोचिंग या संस्थान का प्रचार किया जा रहा है, पर्चा बांटा जा रहा है। ठीक है, देना चाहता हूँ यहाँ कुछ जो न्यूज वाले हैं या जो भी हैं वो बताते हैं कि टीचर बच्चों को उकसाना चाहते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। बच्चे खुद क्या है, क्योंकि उनके बाद पहले सबूत गया था, तब टीचर के बाद बच्चे ही भेजे हैं, तो ये गलतफहमी नहीं है कि टीचर बच्चों को उकसाते हैं। मीडिया लगता है नहीं करेगा कि बच्चों का कौन उकसा रहा है। ये आप लोगों को अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी मेहनत है, आप लोग निकलते हैं उनकी खुशी होती है, तो वो भी तो प्रदर्शन करने आएंगे। सुनने में जो आया है कि टीचर बच्चों को उकसाते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा गलतफहमी में करते नहीं, बच्चे खुद अपने हक के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें क्या हो सकता थी, बच्चों की, गरीबों की क्या हो सकती थी, कोई मदद करती, मगर हम सब खुद मदद की, वो हमारी मदद करने आए हैं और हमारे सबकी वो मार्गदर्शक है, और वो किसी तरह उकसाते नहीं, वो बाकी बच्चे उनका पाँव छूते थे, आज तक आज वो बच्चे के पाँव छू के मतलब कहते हैं शांति बनाओ शांति बनाओ, तो ये व्यवस्था हो चुकी है। तो ऐसा है कि एग्जाम सिर्फ एक ही मांगे हम सबको, ऐसा तो मांगते नहीं कि सोना चांदी सबको दिया जाए, हम सब अपने हक की मांगते हैं कि फिर से एग्जाम करवा दिया जाए, बस। देखिए, ये सभी छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, इतना पढ़ लिख कर इन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन जब ये पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। अब ये इनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ यूपी में हो रहा है और अधिकारी जो है वो चुपचाप सोए हुए हैं। देखिए, यूपी परीक्षा रद्द करो का पोस्टर लेकर एक ही मांग है, न इसमें कोई पॉलिटिकल मांग है, न कोई कुछ है। और सुनिए,
योगी जी इतना जीरो टॉलरेंस की नीति है, उनके प्रशासन में कहते हैं सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। योगी जी हम छात्र आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। हम लोग तैयारी भी करें 2-2 3-3 साल, आपको अनाउंस किए 3 साल हो गया। हम लोग तब से आपकी बातों को विश्वास करके तैयारी कर रहे हैं और उसका परिणाम ये मिला कि आज यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं 2-2 दिन से बिना खाए पिए। कुछ आप रात में बाहर निकलवा दे रहे हैं, हम लोग जाए कहाँ जाएं? उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है क्या हम लोग? रात में आप लोगों को बाहर कर दिया गया था, हम लोग रोड पर सोए हैं। हम लोग वोट भी दें, सपोर्टर भी हैं, वोटर भी थे, लेकिन अब क्या किया जाए? अपना है जब सब कुछ, अब बोला नहीं जा सकता, अब क्या किया जाए? देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी, ये छात्र हैं, कितना दुख होता है इनको जब पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद जब आवाज उठाते हैं तो आवाज भी दबाने की कोशिश की जाती है। लेके आज खड़े हैं, हमारा लाइब्रेरी में पढ़ने का टाइम था, हम यहाँ पोस्टर लखनऊ में लेकर खड़े हैं। क्या किया जाए सर? कुछ कहा नहीं जा सकता। जिनका लाइब्रेरी में पढ़ने का समय है, ये अपने हक के लिए आके लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लखनऊ में, घर से दूर आकर। कहाँ पढ़ते हैं? प्रयागराज से मैं आया, प्रयागराज से यहाँ आए हुए हैं। कल से ही आया था सर, अब क्या बताऊं, जो है समझ नहीं इधर भी एक पोस्टर इन्होंने लगाया, पेपर लीक बंद करो। पिछले 7 सालों में 12-14 पेपर कम से कम लीक हुआ है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, आप बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जितने लोग नकल में संलिप्त होंगे, आपके द्वारा उनके घरों पर उनके पूरी संपत्ति को कुर्क किया जाए और उनके घरों पर पूर्ण रूप से बुलडोजर चलवाया जाए। हम लोग आपका झंडा लेके चलने वाले लोग हैं सर। आप जो है इसको रद्द करिए, परीक्षा निरस्त करके इसको आप पुनः परीक्षा करवाइए। बुलडोजर तो सभी के ऊपर चल जाता है, अपराधियों के ऊपर, लेकिन जो 50 लाख लड़कों के साथ ऐसा किया है उसके ऊपर क्यों नहीं चला? सर रास्ता लगाया जाए, पूर्ण रूप से ये राज्य की सिक्योरिटी का हनन है एकदम से। यहाँ हम लोग आए हैं तो फर्जी नहीं आए, हम लोग अपनी मांग लेकर आए। पूर्ण रूप से योगी जी आप निरस्त कर दीजिए जल्द से जल्द इसको। हम लोग पूरा आयोग में कल यहाँ से 5 लोगों की टीम भी गई थी, 5 टीचरों की, पूरी तरीके से यहाँ पर दिया जा चुका है, प्रूफ दिया जा चुका है। अगर सरकार में भी कोई सोशल मीडिया चलाता हो, जाके चला के देख ले कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। हम लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ हम लोग पढ़ने के टाइम आके धरना दें। जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन पार कर पा रहे हैं, और जो पेपर पा गए 140, 45, 147, बताइए कट ऑफ कहाँ जाएगी? हम लोग कहीं ठहरते ही नहीं है उस बीच में। सर देख लीजिए ये हाल हो गया उत्तर प्रदेश में कि पेपर लीक हो जा रहा है और किसी अधिकारी को पता तक नहीं चल पा रहा है। कह रहे हैं कि हम इतनी सतर्कता के साथ एग्जाम करा रहे हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे पूरे 7 साल में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो उत्तर प्रदेश में लीक नहीं हुआ है। ये बच्चों के भविष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सभी मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे हैं, इनका अधिकार है, लेकिन अधिकार का किस तरह से अधिकारी जो है हनन कर रहे हैं ये देखिए। कम से कम हजारों की संख्या में जो है छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे अपनी मांग को लेकर, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं, ना ही कोई नेता सुनने के लिए आया है, ना ही कोई किसी नेता का ट्वीट आया है कि री एग्जाम कराएंगे या फिर इनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजेंगे।